जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर हम लोग 17 को देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो क्लास नंबर जो 16 यानी कि 16 जो है ना उसको नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में उसका अवेलेबल है, उस क्लास को करके आइएगा, उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज आपके लिए भी यानी कि जो 5 मार्क्स में आपको आएगा फिजिक्स में, जो 5 मार्क्स का जो फिजिक्स जो है ना आपको यहीं से आएगा। इसको बोर्ड की परीक्षा एग्ज़ाम 2026 में पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसको 2019 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था और 2023 में पूछा गया था और 2024 में पूछा गया था। तो हो सकता है 2025 में तो पूछा ही नहीं गया, 26 में पूछ देगा। इसलिए हम लिखे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा 2026 में इसको हम गेस किए हैं कि आ सकता है 5 मार्क्स में फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आप चाहते हैं कि 95% कितना, तो 95% प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप पढ़ सकते हैं। हाँ, तो डेरिवेशन क्या है देखिए। अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र आपको बताना है। इसको कई बार पूछा गया था, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उठा कर देखिए, उसमें क्वेश्चन इसमें आया है कि नहीं आया है। इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स में पूछा गया था। प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, क्योंकि ऐसा डेरिवेशन जो है ना हम आपके लिए बहुत जो डेरिवेशन फिजिक्स से है ना आपको करवा देंगे हम। जितना अगर 1 चैप्टर से है, 2 चैप्टर से, 3 चैप्टर से है, जितना डेरिवेशन होगा आपके लिए हम ला के VVI डेरिवेशन दे देंगे। तो चलिए अब टाइम को हम वेस्ट ना करते हैं। अब यहाँ से डेरिवेशन इस तरह से आपको लिखना होगा। आपको रेड पेन वहाँ नहीं यूज करना होगा, वहाँ ब्लैक और ब्लू पेन को यूज करना होगा केवल। देखिए समझिएगा तब आपको दिक्कत नहीं होगा। प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q2 डॉट 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 प्लस Qn आवेश के कारण इनसे क्रमशः R1, R2 डॉट 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 Rn डैश लगाना है तो Rn दूरियों पर स्थित P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्रमशः E1, E2 डॉट 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 En है डैश En है। तो इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। देखिए यहाँ से क्या है, तो प्लस Q1 प्लस Q2 डॉट 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 प्लस Qn आवेश के कारण इनसे क्रमशः R1, R2 डॉट 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 Rn दूरियों पर स्थित P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्रमशः E1, E2 डॉट 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 En है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। आपको आसान भाषाओं में इजी तरीकाओं से एकदम समझाएंगे, कोई अकबकाना नहीं है। अब धीरे धीरे समझिएगा, एक बैग नहीं समझना है, ठीक। इतना तो हो गया। अब यहाँ से आपके लिए क्या करते हैं, तो कुछ हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। लाइन ड्रॉ आपके सामने करके हम दिखाते हैं। देखिए
क्योंकि आपके लिए लाइन तो ड्रॉ करना होगा ना, बिना लाइन ड्रॉ कर लिए हुए कैसे आप सीखिएगा। देखिए आपके सामने हम लाइन ड्रॉ करके दिखा देते हैं, क्योंकि जब तक आप लाइन को ड्रॉ नहीं करिएगा तब तक नहीं हो पाएगा कुछ। यहाँ हो गया इसे, आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करने पड़ेगा। हो गया इसे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करिए आप। हो गया तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए ये बिंदु हम मान लिए हैं बाबू, पूरा बिंदु क्या मान लिए हैं, इसको हम पी बिंदु मान लिए हैं। आपको बताया गया है ना, है पी क्या है, तो ये जो है ना सर पी बिंदु है। तो हमको बताया है कि प्लस Q1, तो यहाँ क्या है तो प्लस Q1 क्या है सर, यहाँ से देखिए लोग रहा होगा ना, तो हाँ तो प्लस Q1 के कारण क्या है, तो प्लस Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना हो जा रहा है, तो बोलेंगे सर प्लस Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है वह EN हो जा रहा है। क्या है तो सर E1, इसको ऊपर डैश लगाना है, तो बोलेंगे हाँ सर E1 हो जा रहा है। तो हाँ इसीलिए फिर बोल रहा है कि प्लस Q2 के कारण, इसीलिए प्लस Q2 जो चार्ज है ना, Q2 आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना हो जा रहा है, तो बोलेंगे सर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जा रहा है E2 हो जा रहा है। देखिए यहाँ से E2 हो जा रहा है, इसीलिए डॉट 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 करके Qn आ गए थे, तो प्लस Qn के कारण तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना हो जा रहा है, तो बोलेंगे सर Qn के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ना वो कितना हो जा रहा है, तो बोलेंगे सर En हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, तो En हो जा रहा है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए अब यहाँ से तो जो प्लस Qn के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता En हो जा रहा है, तो हाँ तो डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस दूरी तो कुछ होगा, तो बोलेंगे हाँ सर। समय दूरी होगा, तो बोलेंगे हाँ, तो समय पहले से आप एरो लगा दीजिए, एरो लगा दिए हैं। तो प्लस Qn के कारण जो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, तो इसका डिस्टेंस जो है ना वो R1 हो जाएगा। क्या है, तो R1 हो जाएगा। यहाँ से दूरी क्या है सर, R1 हो जाएगा। प्लस Q2 के कारण डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ से R2 हो जाएगा। और प्लस Qn के कारण से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ से Rn हो जाएगा ना, तो बोलेंगे हाँ। यहाँ से देखिए प्लस Q1 हो गया, Q2 हो गया, फिर डॉट 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 क्या हो गया था, तो Qn हो गया था, En हो गया था। इस फिगर को आप समझिएगा, इसके लिए आपको समझना होगा। आपसे प्रश्न में बोल रहा है कि जो अनेक आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र बताइए, फॉर्मूला को ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि प्लस Q1 प्लस Q2 डॉट 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 Qn आवेश के कारण, देखिए प्लस Q1 प्लस Q2 डॉट 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 Qn आवेश के कारण इनसे क्रमशः R1 R2 और Rn दूरियों पर, तो R1 R2 और Rn क्रमशः R1 R2 डॉट 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 Rn दूरियों पर स्थित P बिंदु, तो P बिंदु है तो हाँ उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्रमशः क्या है, तो E1 E2 डॉट डॉट En है। तो हाँ तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मतलब है कि सर तीनों का जोड़ दीजिए। परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है तो इसको E1 का जोड़ दीजिए, E2 का जोड़ दीजिए और En का जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपको ही करना है। देखिए तो हो गया। हाँ इसके बाद अब यहाँ से देखिए इस लाइन में लोग रहा है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। P डैश, P बिंदु क्या है सर, तो P बिंदु पर परिणामी P बिंदु पर परिणामी बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं। ठीक, P बिंदु पर परिणामी जो बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं। P बिंदु पर क्या निकालना है, तो परिणामी बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमको यहाँ से अब निकालना है। ठीक, देखिए तीनों को आप जोड़ दीजिए, तीनों को आपको जोड़ देना होगा। ठीक, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल जाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर। तो जोड़ देना है तो क्या जाएगा, तो देखिए E बराबर E1 के जोड़ दीजिए, U1 डैश को आपको बोले हैं ना, तो हाँ फिर वो क्या हो जाएगा, तो प्लस U2 हो जाएगा।
प्लस E2 हो जाएगा तो बोलेंगे हाँ सर। फिर प्लस ले लीजिए, डॉट 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 क्या आ जाएगा तो प्लस EN हो जाएगा तो बोलेंगे हाँ सर। प्लस EN हो जाएगा तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक हो गया है कि परिणामी जो बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है तो E के बराबर कितना हो जाएगा तो E1 को जोड़ दीजिए, U2 को जोड़ दीजिए और E3 जो है ना उसको जोड़ दीजिए। तो E1 हो गया, U2 हो गया और डॉट डॉट ने क्या हो गया तो UN हो गया। ठीक, तीनों को आपको जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए आप यहाँ से समझिएगा आप ध्यान से केवल। तो E डैश था तो E डैश को यहाँ ला लिए तो बोलेंगे हाँ सर। तो उसका E डैश यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वह क्या है तो सदिश राशि है, तो उसका सर मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक होगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो हाँ, इसलिए इसको हम लिख रहे हैं E1 हो गया तो बोलेंगे हाँ सर। तो E1 का मैग्नीट्यूड ले लिए हम, हाँ सर। उसका डायरेक्शन तो भी होगा तो बोलेंगे हाँ। कितना था तो R1 था ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो R1 क्या ले यहाँ से। फिर देखिए अब E2 था, इसको हम E2 यानी कि मॉड में ले लिए, हाँ। इसको अब दूरी कितना, डिस्टेंस कितना था तो बोलेंगे सर R2 था, तो R2 कैप कर देंगे तो बोल देंगे हाँ सर। इसका क्या कर देंगे सर, इसका जो है ना हम R2 कैप कर देंगे। फिर प्लस में आ गया, फिर डॉट 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 क्या आ गया था, इन प्लस में सर EN था, तो सर यहाँ से लो कराया ना, तो हाँ। तो जो EN है ना तो इसको हम मॉड में ले लिए थे, तो हाँ। अभी जो डिस्टेंस सर कितना था तो सर RN था, तो सर उसको हम कैप में ले लिए, इतना हो गया। तो हाँ, अब इसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं, परिणामी निकालना है ना विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ E की जगह क्या होता है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर Q बाई R स्क्वायर होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो K होता है, हाँ। Q जो है Q हो गया, तो यहाँ से E1 है तो यहाँ से Q1 हो गया। R स्क्वायर होता है तो बोलेंगे हाँ। तो R की जगह क्या है तो सर R1 है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो R1 को हम स्क्वायर ले लेंगे तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही से, इतना हो गया। इसको आप मोड में ले लीजिए, मोड में है। ये जो R1 कैप है उसको सेम आप यहाँ से रहने दीजिए, सेम हो गया। उसी तरीकाओं से इसको ही ले लीजिए। E2 है तो K हो गया, Q2 होगा, R2 होगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो R2 जो है उसका स्क्वायर ले लीजिए। फिर क्या बच गया था तो R2 कैप बच गया है, तो बोलेंगे हाँ सर। आप ही देखिए आप यहाँ से फिर कितना बच गया है प्लस डॉट डॉट, फिर EN बच गया है ना, तो बोलेंगे यहाँ से K हो जाएगा, Q हो जाएगा, N हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। फिर कितना हो जाएगा तो RN हो जाएगा, तो RN का क्या हो जाएगा तो सर यहाँ स्क्वायर हो जाएगा ना, तो हाँ सर। इसको भी मैं पूरा मोड ले लीजिए आप। नीचे में कितना बचेगा तो नीचे में सर RN कैप बचेगा, तो RN कैप बचेगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है KQ बाई R स्क्वायर होता है, तो हम E जो है ना क्या है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, तो इसको हम तोड़ दिए तो K हो गया, E1 की जगह K1 हो गया। ये जो डिस्टेंस कितना R1, तो R1 का स्क्वायर हो गया, वो जो था तो उसको सेम रहने दिए हम। इसी तरीकाओं से E2 था तो KQ2 बाई R2 हो गया, R स्क्वायर हो गया। फिर R2 था तो उसको सेम अब कैप पर रहने दिए। अब फिर EN था तो KQN बाई RN हो गया, ऊपर जो RN कैप था तो उसको सेम रहने दिए। अब यहाँ से कॉमन सब में क्या है तीनों में, तो इसमें भी K है, इसमें भी K है, इसमें भी K है, तीनों में जो सेम जो है ना K, तो बोलेंगे हाँ सर। तो K को कॉमन कर लीजिए, तीर लीजिए आप एक साइड में। ठीक, तो K को हम क्या कर लेते हैं बाबू, तो जो K को हम एक साइड में तीर लिए, अब ब्रैकेट ले लीजिए, मंझली ब्रैकेट से बंद कर लीजिए। क्या क्या बच गया तो एक Q1 बच गया, तो बच गया ना, तो हाँ। नीचे में सर क्या बच गया तो R1 बच गया, तो R क्या है सर तो R1 बच गया ना, तो बोलेंगे हाँ। तो R1 का हम स्क्वायर ले लिए, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। ऊपर में कितना आता है उसको ला दीजिए, तो R1 कैप हो गया। तो हाँ, इसी तरीकाओं से तो K तो बाहर आ गया है, तो क्या बच गया है तो Q2 बच गया है। यहाँ से क्या बच गया है तो R2 बच गया है, तो R2 का स्क्वायर ले लिए हम, ले लिए ना, तो बोलेंगे हाँ। ऊपर में क्या बच गया तो R2 कैप बच गया सेम। ठीक, अब यहाँ देखिए अब डॉट डॉट जो K तो हम बाहर ला लिए थे, तब क्या बच गया था तो QN बच गया है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो यहाँ क्या है तो यहाँ सर RN बच गया है, तो RN का स्क्वायर होगा, तो बोलेंगे हाँ सर। तो ऊपर में कितना है सर तो ऊपर में सर RN है, तो RN कैप होगा, तो बोलेंगे हाँ सर। इसको भी आप पूरा मंझली ब्रैकेट से इसको आप बंद कर दीजिए इन्हें से। लोग कह रहे K सब में था तो K को हम कॉमन ला लिए बाबू, देखिए था तो K को कॉमन ला लिए, तो K1 बच गया, तो बोलेंगे हाँ सर। R1 था तो उसको स्क्वायर ले लिए, जो R1 कैप था तो R1 कैप को सेम ला दिए, प्लस जो K को तो बाहर ला दिए, तो Q2 बच गया, तो Q2 है सर। R2 स्क्वायर था तो R2 स्क्वायर ला लिए, जो था R2 कैप के सेम थे इसको भी ला दिए। और जो K तो बाहर आ गया था तो QN बच गया था QN है, तो RN के पावर स्क्वायर था तो उसको भी ला दिए सर। RN के पावर कैप तो कैप ला दिए, मंथली ब्रैकेट से इसको बंद कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बनेगा नहीं सर।
अब यहाँ से देखिएगा, वो यहाँ से समझिएगा, ठीक, समझना होगा, बढ़िया से समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए यहाँ से क्या होगा, तो ई इज इक्वल टू हो गया, के तो पहले से है तो बोलेंगे हाँ सर। तो समीशन ले लेते हैं, Q1 है, Q2 है, Qn तक है, तो समीशन कहाँ तक लेंगे बाबू, तो आपको हम नेक्स्ट यानी कि डेरिवेशन बताया था ना समीशन के बारे में, तो हाँ, तो जो r के बगल में 1 है, r के बगल में 2 रहता, 3 रहता, 5 रहता, तो जितना रहता ना तो उसको हम i के बराबर करते हैं। तो i बराबर कितना है, तो i बराबर r के बराबर 1 है, तो हम 1 के बराबर कर दिए, तो बोलेंगे हाँ। अब इसको आप i के फॉर्म में लिख दीजिए, ये जो 1 जो है ना, तो 1 को हम किसके बराबर कर दिए, तो i के बराबर कर दिए, तो इसको i के फॉर्म में लिख दीजिए आप, तो qi हो जाएगा, r1 हो जाएगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर। i जो r है तो r है, 1 की जगह क्या है, तो 1 की जगह i है, क्या यहाँ सर क्या है, तो सर यहाँ से स्क्वायर हो गया, तो हो जाएगा ना, तो बोलेंगे हाँ। ऊपर में डॉट, ऊपर में क्या है, तो सर r1 है, तो 1 की जगह हम i कर दिए हैं, तो i हो गया, ऊपर में कैप हो गया, इतना हो गया, तो बोलेंगे हाँ। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ब्रैकेट में बंद हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ सब लिखना स्टार्ट करिए, देखिए तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वो ई इज इक्वल टू आपको यहाँ से हो जाएगा के, तो के तो पहले से था, तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ समीशन तो है, तो समीशन ले लिए हम, तो फिर एन हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो आई इज इक्वल टू कितना है, तो सर आई इज इक्वल टू 1 है, ठीक, आई इज इक्वल टू 1 है ना, तो बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से क्यू आई था, तो बोलेंगे सर क्यू आई ला दिए हम सेम, आई जो कितना था, तो सर R1 था ना, तो ये RI था, 1 की जगह हम आई ला लिए हैं, ठीक सर। यहाँ 2 हो गया, ठीक। इसको जब आप यूनिट फैक्टर में तोड़िएगा तो ऊपर में तो सर क्या बचेगा, तो ऊपर में R डैश आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा सर, नीचे में मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड आ जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। जब इसको आप इसमें लिखिएगा, देखिए आप यहाँ से इतना तो वैल्यू आ गया है, तो बोलेंगे हाँ सर। अभी इसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं, इसके बाद जो है ना, अब इसको यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक, समझिएगा। तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया सर, तो ई इज इक्वल टू देखिए, के तो था, तो के को हम ला लिए थे पहले से, ठीक, हाँ, के जो था तो के को हम ला लिए थे पहले से। तो समीशन कितना हो गया था, तो समीशन एन हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो आई इज इक्वल टू कितना है, तो आई इज इक्वल टू 1 है, 1 है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। क्या है देखिए, तो ई इज इक्वल टू के समीशन कितना है, तो आ इज इक्वल टू 1 है ना, तो बोलेंगे हाँ। देखिए यहाँ से क्यू है, तो बोलेंगे हाँ सर। ऊपर में क्या है, तो ऊपर में सर आई, इसको सेम ला दीजिए, आई है, आर हो गया, इसको 1 की जगह हम इज इक्वल टू क्या कर दिए, तो आई कर दिए हैं, तो आर आई हो गया, तो हाँ इस क्या है सर, स्क्वायर हो गया, ठीक। ऊपर में सर क्या है, तो सर ऊपर में है आर, ऊपर में जो मॉड है सेम आपको इस कॉपी में केवल हम उतार दिए हैं, उस कॉपी से हम इस कॉपी में सेम उतार दिए हैं, ठीक। तो आर आई हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। कुछ नहीं किए हैं, इस कॉपी से हम इस कॉपी में सेम आपको उतार दिए हैं, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में उसको हम उतार दिए हैं। अब यहाँ से आपको सॉल्व कर देते हैं, देखिए। तो इज इक्वल टू कितना हो गया, तो सर यहाँ से के हो गया था, समीशन वैल्यू ले लिए थे, तो बोलेंगे हाँ सर। तो सर आई इज इक्वल टू सर कितना है, तो 1 है, यहाँ समीशन एन हो गया था, तो बोलेंगे हाँ। यहाँ से क्यू आई हो गया था, तो बोलेंगे हाँ। नीचे में देखिए एक गो वैल्यू यहाँ है, 2 गो वैल्यू यहाँ है, तो कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ से आर आई की पावर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 है, 3 हो जाएगा, डॉट कितना हो जाएगा, तो आर हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, तो बोलेंगे हाँ। तो बस इतना ही वैल्यू को आपको प्रूव करना है, तो आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा BSc एग्ज़ाम परीक्षा 2026 में। तो लास्ट में आपको ब्लैक या ब्लू पेन से इसको घेर देना है, रेड पेन कभी भी यूज नहीं करना है एग्ज़ाम परीक्षा में, ठीक। इतना हो गया, इसको लिखना है प्रूव, PROO प्रूव्ड। जब प्रूव कर दीजिएगा ना तो रिसीव हो जाएगा, आपको रिसीव कितना हो जाएगा, तो 5 मार्क्स, 5 मार्क्स आपको यहाँ से रिसीव हो जाएगा BSc एग्ज़ाम 2026 में। हो गया ना, तो क्या होगा, तो ई इज इक्वल टू के समीशन जो आई इज इक्वल टू 1 था, यहाँ कुछ नहीं किए हैं। चलिए आपको हम एक बार और इसको समझा देते हैं वन शॉट, जो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए हमने आपको बताया सर, क्या बताया, देखिए कि जो VVI जो 5 मार्क्स का जो डेरिवेशन है, जो इसको 200 यानी कि 2090 में, 21 में, 23, 24 में इसको पूछा गया है। 95% अगर लाना चाहते हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा एग्जाम 2026 में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्या है, तो लेक्चर नंबर 7 को हम देख रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ सर।
तो आपसे क्वेश्चन में डेरिवेशन में मैं पूछा था कि जो अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र बताइए। तो इसके लिए क्या किए हैं बाबू, तो प्लस Q1 प्लस Q2 डॉट 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 प्लस Qn आवेश के कारण इनसे क्रमशः R1 R2 Rn दूरियों पर स्थित बिंदु P, तो P पर उत्पन्न विद्युत तीव्रता क्या है, तो क्रमशः E1 E2 और डॉट 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 UN है। तो परिणामी विद्युत तीव्रता निकालने, तो परिणामी का मतलब है कि इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ के तीनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको परिणामी विद्युत तीव्रता निकल जाएगा। ठीक, तो आपको हम डायग्राम से समझा दिए हैं बाबू। देखिए यहाँ से प्लस Q1 के कारण जो P बिंदु है ना, तो हाँ उस पर R1 दूरी से होते हुए विद्युत तीव्रता कितना हो जा रहा है, तो E1 हो जा रहा है। प्लस Q2 जो आवेश के कारण जो R2 दूरी से होते हुए P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना हो जा रहा है, तो E2 हो जा रहा है। तो बोलेंगे हाँ सर, इसीलिए डॉट 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 प्लस Qn के कारण जो Rn जो डिस्टेंस जो है ना उससे P बिंदु पर होते हुए विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना हो रहा है, तो सर En हो जा रहा है। तो बोलेंगे हाँ, इस तरीक़ों से E1 को E2 के डॉट 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 UN को पकड़ के जोड़ दीजिएगा तो आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल जाएगा आसानी से। देखिए इसको क्या कहे हैं, तो P डैश को या P बिंदु पर परिणामी बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम ऐसे निकाल दी है। तो उसमें आपको बताना है कि E1 को जोड़ दीजिए प्लस U2 हो गया प्लस डॉट 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 प्लस UN को जोड़ दिए हैं। तो E इक्वल टू कितना हो गया सर, हम जानते हैं E जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R ए वेक्टर क्वांटिटी क्या है सर, सदिश राशि है। तो सदिश जो राशि जो होता है सर उसका ऑलवेज भी हम लोग जानते हैं सर उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है। जो वेक्टर क्वांटिटी है ना तो सर उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखाता है। सर ई जो है तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसका क्या डायरेक्शन होगा, उसको लिख दिए हम E1 R1 हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर। अब इसको जो E2 का भी हम E2 कर दिए, उसका सर मैग्नीट्यूड हो गया, उसका सर डायरेक्शन भी R2 लिख दिए हम, बोलेंगे हाँ सर प्लस हो गया। फिर प्लस यहाँ सर उसका भी EN हो गया, सर उसका डायरेक्शन भी हम RN का लिख दिए, तो बोलेंगे हाँ सर। अब देखिए क्या है, तो इज इक्वल टू हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है KQ/R² होता है, तो हाँ इसको हम उसी फॉर्म में अब रख दिए हैं। तो KQ1 E1 था तो Q1 ला दिए हम, तो बोलेंगे R1 जो था तो R1² हो गया, तो बोलेंगे हाँ जो R1 जो कैप उसको सेम ला दिए हैं। उसी तरीकाओं से इसको भी हम ला दिए KQ2/R2 हो गया R², इसको भी R2 कैप को सेम ला दिए, तो बोलेंगे हाँ सर। ये जो क्या है तो इसी फॉर्म में ला दिए, तो KQN/RN² हो गया, जो RN था तो उसको सेम ला दिए, तो बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ से देखिए सब में कॉमन क्या है सर, तो 100 में जो K जो है ना वह कॉमन है, तो K को हम साइड में ला लिए, तो बोलेंगे हाँ सर। तो यहाँ से E इक्वल टू हो गया बाबू, तो E इक्वल टू K को तो हम कॉमन कर लिए थे, तो मंथली ब्रैकेट से बंद कर देना है, तो क्या हो जाएगा, तो K को तो साइड में आ गया, तो क्या बच गया, तो Q1 बच गया, तो Q1 इक्वल टू R1 हो गया। ठीक, तो R1 का स्क्वायर हो गया। सर ऊपर में क्या है, तो सर ऊपर में R1 कैप है, तो R1 कैप हो गया। फिर नीचे में सर K को हम कॉमन कर लिए, तो क्या बच गया है, तो K2 बच गया है, तो बिल्कुल भी सही। सर कितना है, तो सर R2 हो गया, तो R2 का स्क्वायर हो गया। फिर सर क्या है, तो R2 कैप है, सर R2 कैप ले लिए। फिर प्लस डॉट डॉट क्या है सर, जो Qn में जब K को हम साइड में कर लिए सर क्या बचा, सर Qn बच गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर। ऊपर क्या है सर Rn है, तो सर Rn का स्क्वायर कर लिए। सर ऊपर में क्या है सर Rn कैप, तो Rn कैप को भी हम ब्रैकेट से बंद कर लिए हैं। इसके बाद वैल्यू को देखिए, आपको हम नेक्स्ट डेरिवेशन में सिखाया था कि जो सर प्लस Q1 है प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn है, तो उसके लिए समीशन लगाना जाता है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो समीशन जो हम लगाए हैं तो R के बगल में क्या है, तो 1 है, तो हम उसको I इक्वल टू 1 ला लिए। अगर 2 रहता तो I इक्वल टू लाते हैं, अगर R के बगल में 5 रहता तो हम I इक्वल टू 5 लाते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए क्या हो गया, तो सर क्यू आई हो गया, तो बोलेंगे हाँ। इस जो है ना इसको फॉर्म में, इसको केवल I के फॉर्म में हम लिख दिए हैं, तो Q हो गया, तो I क्या है सर 1 हो गया, तो QI हो गया, तो बोलेंगे हाँ R1, तो 1 है, तो 1 की जगह हम I ला दिए, तो बोलेंगे हाँ। तो I हो गया, तो इसका स्क्वायर ले लिए हम। ये जो R1 कैप था तो इसको हम RI कैप ले लिए, तो बोलेंगे हाँ। अब यहाँ से देखिए, तो E इक्वल टू कितना समीशन K तो क्या था, तो I इक्वल टू था 1 था, तो 1। फिर क्या है सर देखिए, अब यहाँ से तो Q आई आ गया, तो बोलेंगे हाँ R1 आई आ गया, तो हाँ। अब सर ऊपर में जो था उसको यूनिट वेक्टर है, उसको क्या, तो यूनिट वेक्टर में आपको तोड़ना है। सर जब यूनिट वेक्टर में तोड़ते हैं सर ऊपर मैग्नीट्यूड आता है, सर ऊपर क्या है, तो ऊपर में सर एरो लगता है, नीचे में सर मैग्नीट्यूड आता है, तो बोलेंगे हाँ सर। मोड लगा दें, तो बोलेंगे हाँ सर। उसके बाद आपको इस वैल्यू को देखिए, यहाँ से बोले थे ना, तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ से देखना है आपको, देखिए तो E इक्वल टू कितना आ गया, तो K, तो K जो था इसको सब हम इसमें सेम ला दिए हैं। अब यहाँ से सीखिए, तो E इक्वल टू K, तो K आ गया यहाँ से। ठीक, समीशन N था तो N तक था, तो I इक्वल टू 1, तो 1। देखिए अब Q I हो गया, तो Q I आ गया,
आर आई का स्क्वायर हो गया, फिर सर आर आई 2 गो है और सर एगो यहाँ है, तो मिलिए कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 हो गया तो बोलेंगे हाँ सर ऊपर में कितना, सर ऊपर आर डैश है, तो इतना प्रूफ कर दीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स रिसीव होगा आसानी से। बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में यानी कि 2026 में आप चाहते हैं कि 95% प्लस मार्क्स लाने के लिए, तो आप यहाँ से आसानी से ला सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जल्दी जितना अगर VVI डेरिवेशन है ना तो हम आपके थ्रू दे दें, आप उसको याद करके समझ के ला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हो सके तो इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।